पीछे ना कैसे भी करके उसका संदेश पहुंचाओ। कम से कम मुझ तो है ही अपने इधर आपकी मुझ खत्म हो रहा है बीच में खड़े हाँ भैया जैसे मुझ के साथ आपको पकड़े चल गया ना मेरे को मालूम था पकड़े के नहीं आया तो पूरा आदिवासी किससे लग रहा है भैया तुम्हारे पीछे है खड़ा हो जाओ
थोड़ा पीछे आगे का रास्ता मारा खड़े मत करो, खड़े मत। लखविंदर कहाँ है? लखविंदर इधर आओ, इधर आगे जाओ, आगे जाओ। जैसे जैसे हम बोलेंगे एक एक उठ के एक एक हाथ बनाएंगे। सारा एक इकट्ठा बैठ नहीं लगाना। एक आदमी दे देंगे। एक एक करके आ जाओ। एक एक आपको हमारे लोगों के बीच में हमारे लोगों की स्वागत है। बस हो गया, बस हो गया, हो गया, हो गया। एक एक करके आइए। रुकिए, रुकिए, बताते हैं आपको। हाँ, भीड़ नहीं लगाना। एक एक करके। एक नहीं, इधर दीजिए मैडम को दीजिए, इधर को साहब को दीजिए, साहब को दीजिए, दादा को दीजिए, साहब को दीजिए। हो गया, हो गया। आगे भाई अपना हमारा कार्य नहीं साहब, आप ये तो सब अपन दूसरों के करते रहते हैं। इधर दीजिए, हाँ इधर दीजिए, मैडम को दीजिए। हाँ हो गया, हो गया। आप इधर दे रहे हैं। हो गया। हो गया, मैडम को दो, मैडम यहाँ मैडम को दीजिए, इधर 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 दीजिए, हो गया। आप कौन समाज के? टीकरम रेगवार है, माजी समाज। माजी समाज। हो गया, अपने बात को दिए, हो गया, अपने बात को दिए। हाँ हो गया, अपनी बात को दिए, हो गया, हो गया। ये बड़े अच्छी बात नहीं, हमारे आप सबको पता है कि आपको जैसा पता है कि हमारी जो आरक्षण की मांग चली आ रही है, माननीय ममता मीना जी के सही अध्यक्ष एवं डायरेक्टर साहब तथा हमारे प्रेरणा स्रोत केसीजी एवं साथ में आए सेक्रेटरी साहब, आप लोगों की मेहरबानी है। तो हमारे सारे चारों समाज के लोग दूर दूर से आए, मंदसौर से, नीमच से, बीना, उज्जैन, सभी जिलों से आए हुए हैं। चारों समाज के लोग हैं। हमारी मुख्य रूप से बात ये है कि हम लोग जो राजस्थान में मीना लोग, वही मीना यहाँ हैं। हमने ज्ञापन के साथ सूची कम से कम 100 लोगों की सूची भी लगाई जिनकी रिश्तेदारियाँ, और हमारी संस्कृति वही है जो वहाँ पर है। यहीं वैसे ही शादी ब्याह होते हैं, वैसे ही सारे रीति रिवाज है, पूरे सामाजिक आर्थिक सारे रिश्ते हमारे वही हैं।
कोई नई समाज नहीं है। और 1891 से लगा के आज तक का हमने जो भी रिकॉर्ड निकाला है, पुराना रसल की किताब, भूटन की किताब, इनमें सब में जनजाति के रूप में हम लोग दर्ज हैं। कैसे ही बीच में छूट गए थे, कुछ भाग में पहले थे 2003 में, उससे भी हमको हटा दिया गया था। इसलिए हमने विधानसभा में भी बार बार निवेदन किया, तो यहाँ पर विधानसभा में इस बार हमको सरकार ने संकल्प पारित किया चारों समाज का इसको शामिल करने के लिए। और उसी संकल्प को शासन ने हमसे बताया कि आपके पास भेज रहे हैं, वो या तो पहुँच गया होगा या पहुँच जाएगा, जैसा भी है। तो उसी मांग को लेकर हम लोग आपसे मिले और आपने हमको आज का ये समय भी दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपने बताया आप हमारे बीच के हैं, आपसे अनुमति ली, दूसरे लोगों का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप हमारे आदिवासी समाज के हैं, इसलिए हम सारे लोगों ने आपके लिए हृदय से बहुत बहुत स्वागत के लिए आपने समय दिए, इसके लिए आभारी है। मैं जो हमारे एक संयुक्त आवेदन बनाया हमने और एक बनाया है सभी समाजों का, चारों का अलग अलग। तो मैं एक संयुक्त आवेदन और एक मीना समाज का आवेदन मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मीना समाज की ओर से संयुक्त है। लखविंदर सिंह जी पारसी, लखविंदर सिंह जी पारसी समाज से, ये पारसी समाज का आवेदन जी माझी समाज, इस कीर समाज की ओर से है सज्जन सिंह जी, मांझी समाज की ओर से केपी रायकवाल साहब, माननीय विधायक ममता मीना जी उपस्थित हैं। उन्होंने विधानसभा में पारित करवाया था, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी के सामने उपाध्यक्ष महोदय अभी आए हैं, उनका स्वागत करें। अच्छा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जी से करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत, जोरदार तालियां। पे हम सब की बात अध्यक्ष से रखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे जिलों की नगरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष साहब हमारे बीच में आए। मैं पूरे चारों समाजों की ओर से उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय उपाध्यक्ष साहब, आदरणीय मैडम डायरेक्टर, आदरणीय सचिव साहब, आदरणीय हमारे एससी जी, आदरणीय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय लालाराम मीना जी, और कीर, मीना, मांझी और पारसी समाज के सभी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रतिनिधिगण, हमारे मीडिया के सभी भाइयों, आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी आए और अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित हुआ था, जो माननीय रामनिवास रावत जी और मेरे द्वारा हम प्रस्तुत किया गया था, और सर्वसम्मति से पूरा अशासकीय संकल्प सर्वध्वनि के साथ पारित भी हुआ। और पारित होने के साथ, क्योंकि अभी केंद्र को मतलब भेजा गया है और पूरी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ मतलब अभी टेक्निकल रिपोर्ट प्रदेश सरकार की अभी बाकी है। टेक्निकल रिपोर्ट भी हम सभी पूरे, क्योंकि हमारा जो ये मांग है, क्योंकि 2003 में भी अशासकीय संकल्प पारित हुआ था, लेकिन कोई रिपोर्ट ठीक से नहीं जा पाई थी। जबकि आप माननीय अध्यक्ष जी, आप देख सकते हैं हमारा पहनावा, रहन सहन, खान पान, आप मतलब आदिवासी में हम लोग जो मांग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, वो आपके सामने पूरा चारों जातियों का आपके सामने पूरा चित्रण है। इसी तरह से, क्योंकि 26 जिलों में मीना निवास करते हैं, उसके बाद अपन 51 जिले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 51 जिलों की बात करें तो चारों जातियों को मिलाकर पूरा 51 जिलों में हमारा मीना, मांझी, कीर, पारसी चारों जिलों पूरे मतलब चारों जातियां 51 जिलों में निवास करती है। और राजस्थान में हम लोगों का रोटी और बेटी विवाह दोनों राजस्थान में हमारा है। राजस्थान में मीना लोग आदिवासी में आते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी में नहीं आते। जबकि एक समय था हम लोग बिस्सा जिले के सिरोंज तहसील में हम लोग आते थे, लेकिन किसी कारण बस हमें वहां से भी हटा दिया गया। और उसी के साथ हमने आप सब लोगों से पूरे चारों समाजों की ओर से
मैं आपसे विशेष आग्रह के साथ हम मांग करते हैं कि हमारे साथ जो राजस्थान में जो हो रहा वो मध्य प्रदेश में भी हमें आदिवासी का यहाँ दर्जा मिलना चाहिए और आदिवासी अनुसूचित जाति में हमें सम्मिलित करके हमें उसका आरक्षण का हमें लाभ दिलाना चाहिए, क्योंकि चारों जातियाँ आरक्षण के लिए पात्र है। हमारा रहन सहन खान पान हमारा जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा नहीं है कि जो मतलब जो बड़े लोग कर सके हम, क्योंकि एक समय था हम लोगों को मतलब आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग समझ के एक समय हम सम्मिलित थे और बड़ी बड़ी पुस्तकों में उसका उल्लेख है 1931 से लेके 1939 की ऐसी पुस्तक है जिसमें 95 नंबर पर हमारी मीना जाति आदिवासी में सम्मिलित है। और उसके बाद में हमें मतलब किसी कारण बस हमें हटा दिया गया। 2003 में हमारा शासकीय संकल्प गया था, वो पारित नहीं हो पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये चारों समाजों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमें आप लोग न्याय दिलाए। ये हमें आपको हम न्यायमूर्ति के रूप में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप न्यायमूर्ति के रूप में हमारे साथ में आप हमारी बात को आप रखें और हमें मतलब आरक्षण हमें मिले, क्योंकि हमारा बेटी और रोटी विवाह राजस्थान से, और राजस्थान में जब आते हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आते, क्योंकि एक देश में मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है, उसमें दिल्ली में भी कुछ क्षेत्र में दिल्ली में भी आता है। और हमारे मध्य प्रदेश का जो चारों जातियां जो केवल 51 जिलों में निवास करती है, कोई उग्र नहीं है, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सरकारी संपत्ति को कोई हानि पहुंचाई हो। अभी मांग कर रहे हैं, हम हमारे स्तर पर कर रहे हैं। आप जिस दिन आप कहेंगे उस दिन लाखों की संख्या में 5 लाख की संख्या में भोपाल के अंदर या किसी जिले के अंदर भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को हम लोग रख रहे हैं। और हमारा आपसे निवेदन है कि हमारी और इसमें कुछ विसंगति आएगी हो रही। कुछ जगह हम लोग जैसे मीना और जैसे कुछ जगह महारान रावत लिखते हैं, हम चाहते हैं उपनामों सहित हम लोगों को, और मांझियों में भी कुछ जैसे उपनाम है और अन्य जातियों सब जातियों में उपनामों सहित हमारे चारों समाज में उपनामों सहित हमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करे, ये हमारा आपसे निवेदन है। और शासकीय संकल्प जो हमने अभी बजट सत्र में पारित कराया तो आप हमारी मतलब केंद्र सरकार को सिफारिश आप मतलब पूरे टेक्निकल रिपोर्ट के साथ पूरे फेवर में आप लोग निवेदन करें, जहां आपको हमारी और जहाँ और भी रखने की आवश्यकता पड़ेगी हम अपनी बात को रखेंगे, यही आपसे निवेदन है। समाज की तरफ से चारों समाज एक दूसरे से जुड़े हुए संगठित है और एक दूसरे के साथ मिलकर इस आंदोलन में साथ है। हम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे हमारी विधायिका महोदया ने कहा है कि हम शांतिप्रिय ढंग से हमारे न्याय को लेना चाहते हैं, और आपकी भी मंशा और सरकार की मंशा इस स्थिति में हो तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा नारायण सिंह कीर्ति जी जो हमारे साथ हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। उनसे भी आग्रह करता हूँ 2 मिनट के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी के सामने हमारी सिफारिश करें। देखिए, मैं 70 साल की राजनीति में अधिकारियों के और किसी कमेटी के चेयरमैन सबको मिला हूँ मैं, लेकिन 26 तारीख को, पिछली 26 को लाला राम जी जज साहब और संतोष जी मीणा के साथ हम जब दिल्ली में गए और अध्यक्ष महोदय से हमारी मुलाकात हुई, तो मैं तो ईमान से मन से कहता हूँ कि ऐसा हमारा रहबर जो है आज तक मैंने ऐसा वफादार नहीं, जिसने खुल के हमको सुना। संतोष मीणा ने जो बातें कही उसको सुना और अपने तरफ सुझाव भी दिए। और मैं आश्चर्य की बात कहता हूँ कि उन्होंने तो लड़ाई लड़ने की तरकीब भी आपको बताई, ये संतोष जी खड़े हुए लड़ाई लड़ने की तरकीब बताई है। और आप जो उत्साह के साथ इकट्ठा हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने संगठन की शक्ति को बनाए रखिए। आपके आयोग जो है, कमीशन आयोग में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। खाली सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार यहाँ से वहाँ भेज दे, इतना काम सरकार का है, ताकि आयोग धन्यवाद। अब मैं आदरणीय राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर राव जी से आग्रह करूंगा, और दादा ने जिन्हें हमारी रहबर की उपाधि दी है, ऐसे रहबर से हम आग्रह करेंगे कि हम पे कुछ रहमत हो जाए और हमारा कुछ उद्धार हो जाए। आदरणीय रामेश्वर राव जी। ऐसा है कि मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता अभी, इतना कहूंगा कि आप जो दिए हैं उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे।
कल ही यहाँ के TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी उन्होंने जो इन चारों समुदायों के विषय में अध्ययन किया उसकी जानकारी लेंगे। साथ साथ फिर अध्ययन करेंगे जो 1976 में आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, तो किस कारण 2003 में उसको विलोपित किया गया, रद्द कर दिया गया। कारण होने चाहिए। 76 में दिया गया तो कारण थे, 2003 में जो दिया गया तो उसके भी कारण होने चाहिए, है ना, उसके भी कारण होने चाहिए। इसके अध्ययन करने के पश्चात हम सरकार को अनुशंसा देंगे। और अभी बात हो रही थी उसमें हम स्पष्ट कर दें, जो बता रहे थे दादा, जो बोले कि तरकीब भी बताए धरने का, तरकीब यही बताए हम कि राज्य पुनर्गठन 1956 में जो हुआ, इस राज्य के क्षेत्र उस राज्य में चले गए, क्षेत्र के साथ साथ जनसंख्या भी गई और उनको दर्जा मिला। उदाहरण के लिए गुजरात से कटकर माउंट आबू का इलाका राजस्थान में गया, वहां एक धनगर जाति के लोग हैं। गुजरात में वे आदिवासी हैं, ST हैं, तो वहां भी उनको नोटिफिकेशन निकाला गया ST का, इसलिए कि यहाँ ST हैं और वहां चले गए तो पॉलिटिकल डिवीजन से उनको घाटा नहीं होना चाहिए, इसलिए किया गया। और आज भी ST है वो धनगर लोग, सिरोही में आज भी ST है। यहाँ भी बताया गया हमको कि 1956 के पुनर्गठन के समय राजस्थान का कुछ भाग, है ना, कट करके मध्य प्रदेश में आ गए और उनको उसी तर्ज पर ST का दर्जा दिया गया। अब किस कारण से फिर उनको 2003 में विड्रॉ कर दिया गया, वापस ले दिया गया ये दर्जा, ये आयोग इसका अध्ययन करेगा, है ना। एक ने कहा कि नहीं, आर्थिक आधार पर कि ये संपन्न हो गए हैं इसलिए इनको दर्जा वापस दे देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, SC और ST का जो दर्जा दिया जाता है, प्रेसिडेंट महोदय देते हैं, वो आर्थिक आधार पर नहीं देते, ये सामाजिक स्तर पर, सामाजिक आधार पर, बैकवर्डनेस के आधार पर, पिछड़ापन के आधार पर, एरिया, डिफिकल्ट एरिया के आधार पर दिया जाता है। तो आर्थिक आधार पर नौकरी मिल गया हो कुछ लोगों को, राजस्थान के बॉर्डर में रहने वालों को, तो उस आधार पर ST का दर्जा वापस लेने का आधार नहीं बना। तो बातें हमको बताई गई हैं, इस पर हम गौर करेंगे, कमीशन गौर करेगा। और अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, ज्यादा वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पक्ष में हम रहेंगे, आपके पक्ष को पालन करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय रामेश्वर राव जी, सेक्रेटरी साहब, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, केसरी जी, आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। मैं संतोष मीना जी, जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं और प्रदेश विधानसभा सेवा संगठन में, उनसे आग्रह करूंगा कि आप सबका और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करें। आज के इस प्रतिनिधि मंडल चारों समाज का जो मिला है, वो माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर महोदय और हमारे दादा केसरी जी के साथ हम दिल्ली जब गए तो उन्होंने हमें आश्वासन किया कि हम मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, उस समय आपका बात विस्तार से सुनेंगे, और वो समय उन्होंने दिया। इसके लिए मैं चारों समाज की ओर से आयोग, ST आयोग, राष्ट्रीय ST आयोग नई दिल्ली का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी चारों समाज की ओर से। और हमारी बात बड़ी गौर से सुनी, हमारे दस्तावेज उन्होंने देखे और कई चीज़ें तो उन्होंने स्पष्ट की है कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार से जो हटाया गया है वो नहीं हटाना चाहिए। ये बात उनके दिमाग में स्पष्ट है और इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण दूसरे प्रदेशों में भी दिए। इसमें मैं उनका बहुत बहुत चारों समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। और हमें इसी तरह संगठन से रह के जब जब जरूरत पड़े उनसे हमारे आग्रह करते रहना चाहिए और हमारा निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, उनके ध्यान में है। जी सर, TRI को कल बुलाइए मीटिंग के बाद जी, हाँ ना, 10 बजे बुला लें।
इसी का विचारों के बारे में क्या उनका अध्ययन है। और मैडम असेंबली का जो संकल्प हुआ है उसे कॉपी मिलेगी, भिजवा दीजिए उसको भारत सरकार में। अभी नहीं, भारत सरकार में भिजवा दिए। अभी शायद गई नहीं है क्योंकि टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो रही है। अभी टेक्निकल रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, तो इसके कारण से रुकी हुई है अभी। हम यहाँ आपको बताते हैं तरीका। विधानसभा बहुत बड़ी चीज है, उस पर हम कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सरकार का निर्णय होना है, विधानसभा का नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है। ये कैबिनेट जो हो वो फैसला लेके डिसीजन लेके दे सरकार को कि इन लोगों को एसटी में शामिल किया जाए, तो भारत सरकार उस पर मूव करेगी। विधानसभा के संकल्प पर मेरे ख्याल से नहीं संज्ञान नहीं लेगा, लेकिन सरकार जब कैबिनेट जो सरकार जो निर्णय लेगी कि इनको अनुमोदन रिकमेंडेशन करेगी, अनुशंसा करेगी कि इनको आदिवासी एसटी के लिस्ट में लिया जाए, तो सरकार वहाँ भारत सरकार उस पर चलती है। आरजीआई के पास जाता है, आरजीआई के पास कमीशन में आता है, इसके बाद फिर जब सब जगह से ओके हो जाता है तो बिल बन करके पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में पास होता है, तब लिस्ट में आ जाता है। यही प्रक्रिया है। तो आप उस पर मत भरोसा कीजिए, आप कीजिए कि कैबिनेट से इसको पास करा के दीजिए। अभी हम लोग अभी 2 दिन पहले सीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि कैबिनेट में इसको लाएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है जी, कैबिनेट से होना चाहिए। कैबिनेट में लाएंगे। ठीक है, उनसे चर्चा कर लेंगे और बुधवार उनसे आपकी एक बार चर्चा हो जाएगी। हाँ, तो कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे, हम कर देंगे। क्या है कि आप मैंने रेफरेंस दे देंगे आप लोगों का, आप लोग आए थे, ऐसा ऐसा है, अगर है ऐसा तो सरकार अपना अनुशंसा भेज दे। 2003 में गया था, लेकिन क्या पूरा टेक्निकल रिपोर्ट के साथ में गया था, इसके कारण से हमारा क्या ठीक है, अब तो हो गया भाई, जाने दीजिए तब ना। सभी लोग भोजन करके जाए, भोजन हाँ हाँ, बोलिए किसमें है, किसका है ये दूरदर्शन का है? बहुत अच्छा, बोलिए। देखिए, चारों समाज के लोग पहले जनजाति के मेरा कहना है कि 2003 में कि उनको पुनः शामिल किया जाए, इसीलिए यहाँ हमारे पास कमीशन के पास आए हैं। वो अपने गुहार लेकर के, अपने मांग पत्र लेकर के, मांग पत्र दिया है उन्होंने, और कमीशन इस पर कल हम कमीशन कल उनको TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी से बुला रहे हैं, उनसे इसमें पूछताछ करेंगे। जल्दी से जल्दी हम लोग जांच शुरू करेंगे, क्यों ऐसा हुआ, क्या मांग है उनकी, क्या ऐसा इस तरह का हुआ है, सूची से बाहर निकाला गया है, क्या ये डिजर्व करते हैं कि फिर इनको सूची में लाया जाए। इस पर हम लोग जांच करेंगे, कड़ाई से जांच करेंगे, और फिर भारत सरकार को अपनी अनुशंसा कबूल करनी है। जो बाकी के राज्यों में कई जगह तो आरक्षण है, मध्य प्रदेश में ये बात आप नहीं, देखिए, ये जो है ना आरक्षण है, स्टेट स्पेसिफिक होता है। एक राज्य में है तो दूसरे राज्य में हो, ऐसा नहीं होता है ना। तो निर्भर करता है उनके बैकवर्डनेस पर, उनके सोशल कंडीशन पर, उनके लिटरेसी फिगर पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से फैक्टर जिस पर निर्भर करता है। ऐसा संभव है कि एक राज्य में बहुत गरीब हो, साक्षरता दर कम हो, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा हो, तो उनको कोई कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन दूसरे स्टेट में ठीक इसकी उल्टी बात हो सकती है, वो संपन्न हो, पढ़े लिखे ज़्यादा हो, तो उनको फिर कैटेगरी में रखने की, SC और ST कैटेगरी में रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो स्टेट पर निर्भर करता है, स्टेट टू स्टेट निर्भर करता है। तो यहाँ मान लीजिए राजस्थान में है तो यहाँ भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर उनकी स्थिति वही है जो राजस्थान में है, उनके आर्थिक स्थिति वैसे ही जैसे राजस्थान में, सामाजिक स्थिति वैसे ही जैसे राजस्थान में है, तो फिर गौर करने की जरूरत है, सरकार को विचार करना चाहिए। चले हम लोग तो चले क्या है? हाँ बोल।
चलो भैया रास्ता खाली करो यार। स्टेट अलग है ना दादा, स्टेट अलग है, स्टेट पर अलग है। दो लोग हैं, अध्यक्ष बाजी निकाल के दे रहे भगवान मीन भगवान की मीन भगवान के जहाँ मंदिर है बड़ा आपका बूंदी में, पुलिस डिपार्टमेंट में सब निकालने वाला था। हमको बुला लिए लोग चीफ गेस्ट बना करके, मेला लगता है बहुत बड़ा वहाँ पर बना के तो नोटिस दिया है, तो निकाल घर गिराने के, मंदिर गिराने के बोल रहा है, नहीं गिराइएगा। जा करके देव साहब थे मंत्री उस समय, उन्होंने कहा कि आप FRA का तो कानून बनाया है कि जाते मिलेगा, पहले तो जाते था एरिया था, जंगल था, अभी यहाँ लगवाइए शहर में साल उसी में बचा मीर भगवान बचे है ना, उन्हीं को गिराने लगा भगवान। चलिए कहाँ गए? आपने बोल दिया किसी का अरे और नहीं तो भोजन करा ना तो करते ही था। बढ़िया बढ़िया ठीक तो भैया अपनी नैया पार ही से लगे साथ में चलो एक दीदी का फोटो में। अरे भाई